अगर जज खुद ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर बिठा दे तो फिर न्याय कितना निष्पक्ष रहेगा। यही समस्या आज न्यायपालिका में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। जब किसी जज की नियुक्ति या तरक्की मेरिट के बजाय उसके पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों की वजह से होती है तो उसे अंकल जज सिंड्रोम कहते हैं। जस्टिस वर्मा का हालिया मामला भी कुछ यही दिखाता है। 2014 में जज बने थे, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गए। अब उनके फैसलों पर शक जताया जा रहा है क्योंकि उनके घर से जली हुई करेंसी के बोरे बरामद होने के आरोप लगे हैं। HCBA यानी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि ये जनता के भरोसे पर चोट है। अब एक अहम सवाल, क्या ये सिर्फ एक अपवाद है या पूरी न्यायपालिका में ही ऐसी समस्याएं हैं? अगर इतिहास उठाकर देखें तो जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रिश्वतखोरी का मामला, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस, कई हाई प्रोफाइल मामलों में पक्षपात के आरोप, कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद के कई उदाहरण। HCBA ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस अंकल जज सिस्टम को खत्म किया जाए और न्यायपालिका में पारदर्शिता लाई जाए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर सरकार, संसद और मीडिया पर जनता की नजर होती है तो फिर जज पर क्यों नहीं? आज भारत में जजों की नियुक्ति खुद जज ही करते हैं, यानी कोई बाहरी निगरानी नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन में ये प्रक्रिया अलग है, वहाँ जजों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होती है, लेकिन भारत में कॉलेजियम सिस्टम में कोई जवाबदेही नहीं है। इसका नतीजा तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन इस तरह के केसेस मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है? ऑडिट सिस्टम लागू किया जाए, एक स्वतंत्र संस्था हर साल न्यायपालिका का ऑडिट करे, कॉलेजियम सिस्टम को बदला जाए, जजों की नियुक्ति में सरकार और आम जनता की भी भूमिका हो, जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जाए, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। क्या आपको लगता है कि अंकल जज सिंड्रोम को खत्म करने के लिए न्यायपालिका में बड़े सुधार होने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सकें।